नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने ही चैनल KFCS पर गाइस। और KFCS से आपको बताइए गाइस, सबसे पहले अपने स्पॉन्सर की हम बात कर लेते हैं। ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को लगता है आप लोग एक ही बात सुन सुन के पक गए होगे, रीस्ट्रीम एप्लीकेशन। लेकिन मैं मेन चीज़ों की बात कर लूँगा कि मतलब रीस्ट्रीम आपके फ़ायदे की क्या है और फ़ायदेमंद क्या है उसमें। सबसे अच्छा देखिए, रीस्ट्रीम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके व्यूज़ को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। नॉन यूट्यूबर्स को तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बट यस, जो यूट्यूबर्स हैं, जो जिनको लगता है कि यार एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, तो गाइज़ आप एक वर्चुअल स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपका जो है रीस्ट्रीम एक वर्चुअल स्टूडियो की तरह रिएक्ट करता है और आप उसमें उस लाइव स्ट्रीम में नॉट ओनली आप लाइव कर सकते हैं बल्कि डिस्कशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप कुछ भी मतलब किसकी जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कर सकते हैं, उस पॉइंट को हाईलाइट भी कर सकते हैं, सो दैट वो बड़ा रिप्रेजेंटेबल होता है सबके सामने। इट्स लुक्स लाइक जैसे आप टीवी में जैसे न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, जो नीचे सुर्खियाँ चल रही होती हैं और फिर उस हिसाब से प्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा है और बड़ा प्रेजेंटेबल, और जब प्रेजेंटेबल होता है तो आपकी व्यूज़ जो है सडनली इंक्रीज़ हो जाती है। तो गाइज़ इसका एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, आप भी इस्तेमाल करिए। और गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए, मतलब मैं तो छोटे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, मतलब एक चैनल एक टाइम पे, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि मैं डिफरेंट आईडीज़ है मेरे पास, डिफरेंट सोशल मीडिया में आप लोग होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, समथिंग। तो अगर आप एक से ज़्यादा में इनरोल होना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा गाइस। और आजकल तो लोग मूवीज़ देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का, सोनी का, मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, आप अपने लाइफ को सबसे इजी बनाने के लिए गाइस, यस, जो आप सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों के लिए। आप अपने टैलेंट को शो करिए, लोग देखेंगे और ये आपकी अर्निंग का पर्पस बनता है। आप इसको साइड बेस अर्निंग भी कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कल को हमारी ज़रूरतें कितनी बढ़ जाए और कम हो जाए। तो गाइज़ यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं बात इस पर करूँगा नहीं क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ तो इन सब बारे में बात करता हूँ। आज बात किस बारे में करना है, बात करना है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि कल टाई हो गया। अब इस पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिएक्शन है। लोग रिएक्शन ये दे रहे हैं कि टाई तो हुआ है, कोई बात नहीं, हारे थोड़ी हैं, पॉजिटिव सोचना चाहिए। बट सवाल अब ये है ना कि मैं आपको ना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जांपल दे के समझाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ना एक मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहता हूँ बेस्ड ऑन लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास के हिसाब से। लोअर क्लास का एग्जांपल देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए यार, लोअर क्लास आदमी साइकिल लेता है ना, सबसे पहले साइकिल लेता है, साइकिल में अपनी ज़िंदगी काटता है। अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक मोटरसाइकिल आती है, मतलब ख़रीदता है मोटरसाइकिल, स्कूटर, तो उसके लिए वो अपग्रेड लेवल होता है, जो लोअर क्लास का आदमी है। लेकिन हमारी टीम इंडिया में क्या है, अभी भी साइकिल में चल रहे हैं। अब जो मिडिल क्लास आदमी है उसके पास स्कूटर तो है, बट अब वो चाहता है मेरी कार हो जाए, तो वो बंदा क्या करता है, मारुति 800 हद से हद ले लेता है। ठीक है, अब मारुति 800 ले ली, अब मारुति 800 के बाद उसको दूसरी कार की तरफ नज़र पड़ता है, फिर वो कभी कभी आके अब एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, तो अगर देखता है कार से भी हमारा काम बन नहीं रहा, तो प्लेन में सफ़र करता है, प्लेन में भी बिज़नेस क्लास में। तो लोग प्लेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो हाई क्लास लोग उसमें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर कार आपने ले ली तो भाई ऑल द टाइम आप कार में ही जाएंगे, मतलब आपने ठान लिया नहीं मैं जम्मू से कन्याकुमारी कार से ही जाऊँगा। मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, कि अगर आपके पास साधन अच्छे हो तो आप बेटर साधन की तरफ जाएंगे या पीछे जाएंगे। मान लीजिए आप में से कई लोगों के पास मारुति 800 है और मार्केट में अच्छे मॉडल्स बाहर आ जाएं, तो क्या आप अच्छे मॉडल्स को पिक नहीं करेंगे? क्या मारुति 800 ही चलाते रहेंगे? नहीं ना। हमारी टीम इंडिया अभी भी मारुति 800 पे चल रही है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, बात सिर्फ KL राहुल की हो रही है। KL राहुल वर्सेस ऋषभ पंत, ये एक ऐसा डिबेट हो रखा है कि लोग कहते हैं कि दोनों बहुत टैलेंटेड है, बट मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये दोनों को कंपैरिजन हो क्यों रहा है। पहली बात तो KL राहुल कीपर बनाए गए हैं, वो पैदाइशी कीपर नहीं है, मतलब जब क्रिकेट में आए थे तो कीपर नहीं थे। कीपिंग उन्होंने धीरे धीरे करनी शुरू करी, IPL से धीरे धीरे आप इंटरनेशनल में लेके आए। राहुल द्रविड़ भी एक टाइम पे कीपर थे, धोनी के आने के बाद उन्होंने कीपिंग छोड़ दी ना, क्योंकि वो समझ गए कि जो जिसका स्पेशलिस्ट होता है वही वो काम बेटर कर सकता है।
लेकिन आजकल क्या हो रहा है, स्पेशलिस्ट को का तो कोई वैल्यू ही नहीं है इंडिया में। आज के टाइम में स्पेशलिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। वो कर रहा है तो मतलब वही करता रहेगा। आप बताइए कल का मैच केएल राहुल कितने आराम से मैच को जिता सकते थे, अगर आप लोगों ने मैच देखा हो ध्यान से। मेरे को अब ना समझ में ये नहीं आ रहा क्या ये गौतम गंभीर ने टीम बनाई है या रोहित शर्मा ने अपनी टीम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपनी टीम बनाई थी T20 वर्ल्ड कप में और वो जीत गए थे। क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि रोहित शर्मा का इतना डोमिनेट नेचर रहता है कि वो अपने हिसाब की टीम लेते हैं। केएल राहुल को बैक क्यों किया गया, मैं सवाल यही है। क्योंकि देखिए केएल राहुल अपने पूरे करियर में टॉप ऑफ द ऑर्डर खेले, मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ा क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ऋषभ पंत चोटिल थे। अब ऋषभ पंत अवेलेबल हैं, उन्हें आप बेंच पे बिठा के क्या साबित करना चाहते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया का विज़न किस तरफ जा रहा है। मतलब एक 26 साल का नौजवान जो कि अच्छा खासा खेल रहा है, मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत बेकार रिकॉर्ड है। आप इंग्लैंड में उनके शतक की बात करते हैं, टेस्ट मैच तो बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को ड्रॉप क्यों किया गया। ऋषभ पंत को ड्रॉप करना मेरे को लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। मतलब आप ये कैसे कर सकते हैं। कल मैं सोनी पे मैच देख रहा था तो एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि प्लेयर तो ये सारे अच्छे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है ना वो ऋषभ पंत का होता है। मतलब एक इम्पैक्ट प्लेयर को आप वाटर बॉय बनाते हैं, ये तो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कल के मैच की आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ मैं। बॉलिंग में मैं खुश हूँ, मतलब 230 रन डिफेंड करना इट इज़ वेरी गुड, एक्चुअली गुड बॉलिंग है। हाँ आप कह सकते हैं कि जो वेलरलागे ने 66 रन बनाए, आप चाहते तो ये टीम 150 पे आउट हो सकती थी क्योंकि 101 पे 5 थे। इट्स ओके, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। मैं बॉलिंग को इतना नहीं बोलूँगा, बट बैट्समैन को ये मैच जिताना चाहिए था। अब सवाल ये है रोहित और गंभीर की क्या प्लानिंग थी। रोहित शर्मा कल बहुत अच्छा खेल रहे थे, नो डाउट। शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं, विराट आउट हो जाते हैं। अय्यर क्यों नहीं आते चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर क्या कर रहे हैं। अगर आपको लेफ्टी की ही आवश्यकता थी तो ऋषभ पंत खिला लेते। आप राहुल को और नीचे करते जा रहे हैं, और आपको ये समझना चाहिए कि केएल राहुल ज़्यादा नीचे नहीं खेल पाएंगे। 4-5 आप सोच रहे हैं उनको 6-7 पे कभी खिला दें, वो फिनिशर नहीं है। आप मेरी बात मानिए, फिनिशर वो बिल्कुल भी नहीं है। फिनिश ऋषभ पंत ही कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी स्किल है, वो उनका उनमें वो बात है। चाहे पिच कितनी भी स्पिन क्यों ना हो, चाहे पिच सपाटी क्यों ना हो, उन्होंने करके दिखाया है यार। मतलब आप कैसे ऋषभ पंत को आप ड्रॉप कर पाए, मैं यही खुद सोच के हैरान हूँ। मतलब इम्पैक्ट टीम से बाहर चल रहा है, और कीपिंग तो आपको पता ही है कितनी साधारण है। तो यार इसमें तो कुछ सवाल ही समझ नहीं आया। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए आप अब डिसीज़न थोड़ा सा सही लेंगे, क्योंकि ये मैच तो टाई हो चुका है। अब ये सीरीज़ अगर दोनों टीम एक एक मैच जीत जाती है तो 1-1 से सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट मुझे लगता है अब आप ऋषभ पंत को बुला लीजिए। केएल राहुल ने मैच फंसा दिया, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको। शिवम दुबे आप हटाएंगे नहीं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि शिवम दुबे को क्या करने के लिए आपने बुलाया है वो डिलीवर कर रहे हैं। एक विकेट भी लिया कल उन्होंने, हालांकि मैच फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन हिटिंग अच्छी कर रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर बैटिंग कराएंगे तो और बेटर कर सकते हैं। मुझे लगता है अक्षर पटेल से पहले आपको बैटिंग उन्हें देनी चाहिए। इनफैक्ट शिवम दुबे को आप नंबर 4 भी करा सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो। वो आपकी चाहत पर डिपेंड करता है, आप चाहते क्या हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। बट देखिए कुल मिला के गाइज़ बात ये है कि मैं ऋषभ पंत का फ़ैन ज़रूर हूँ। लोग मेरे को कहते हैं ऋषभ पंत का एजेंडा चलता है KFCS पे, बट सवाल है ना अभी भी। देखिए ऋषभ पंत जो आपके लिए लेके आते हैं ना, वो कोई प्लेयर लेके नहीं आ सकता। एक तो वो लेफ्ट हैंडर, दूसरे हीटर बहुत बड़े हैं, और उनके पास डिफेंस वाला गेम भी है। मतलब जो कि सिचुएशन के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं उठा के मारना तो नहीं मारते हैं उठा के। आपको मैं T20 सीरीज़ याद दिलाता हूँ सेकंड मैच की, जहाँ पे ऋषभ पंत आए थे। वो चाहते तो छक्का मार के मैच ख़त्म कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, बॉल्स पड़ी है, आराम से खेलेंगे। तो सेंसिबल क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मैं सेंसिबल क्रिकेट का फ़ैन हूँ, इसीलिए ऋषभ पंत को मुझे बहुत पसंद है। और ऋषभ पंत का गाइस देखिए कमबैक बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। आप ODI में मत रोकिए उन्हें, आप T20 में रोक लेते समझ में आता, आप T20 सीरीज़ खिला लेते हैं, ODI में रोक देते हैं, ये फेयर नहीं है। मुझे लगता है ऋषभ पंत को आपको जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि ऋषभ पंत आपके बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी हैं।
चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो फरवरी में होने वाली है वही आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आखिरी के 5 ओडीआई बचे हैं और कितने आप मौके देंगे ऋषभ पंत को ये तो वक्त ही बताएगा, बट मैं पर्सनली चाहूँगा कि ये चेंज हो और देखते हैं क्या ये चेंज होता है या नहीं होता है। गाइज़ आप लोग भी बताइए कमेंट करके। अगर आप मेरे हेटर हो, मतलब ऋषभ पंत के हेटर हो, तो भी कमेंट करिए, और अगर आप ऋषभ पंत को पसंद करते हैं तो भी कमेंट करिए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए गाइस। कमेंट नहीं करते आप लोग, लेकिन देखते बहुत सारे लोग हैं। और गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वीडियोस अभी आती रहेगी। और कल के मैच में मेरे को बस यही कहना है कि एक ऋषभ पंत ही थे जो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक डिफरेंस वहाँ पर थे, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेंसिबल क्रिकेट की आवश्यकता है। अगर सेंसिबली खेलते तो शायद कल ये मैच जीता जा सकता था। शिवम दुबे तो चलिए समझ में आता है, अर्शदीप सिंह ने क्या किया लास्ट बॉल में आई डोंट नो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल मिलते हैं गाइस, कल मैच है, देखते हैं क्या होता है, क्या इंडिया कुछ डेवलप कर पाती है नहीं कर पाती है। उम्मीद है कल भी स्लो ट्रैक ही होगा। तो मिलते हैं गाइस मैच के बाद, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए KFCS को, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल मैच के बाद।